केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आ रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मैसेज आरबीआई की तरफ से नहीं बल्कि स्कैमर की तरफ से आ रहा है। हमें भी व्हाट्सएप पर एक ऐसा ही मैसेज आया है जिसमें आरबीआई ने इस स्कैम के बारे में हमें सारी जानकारी दी है। साथ ही आरबीआई ने लोगों को ये भी बताया है कि इस तरीके के स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। स्कैमर्स इस स्कैम में खुद को बैंक ऑफिशियल बताकर मैसेज भेज रहे हैं और लोगों से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर पर्सनल और बैंक डिटेल्स मांग रही हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोना दीक्षित। तो चलिए जानते हैं कि केवाईसी अपडेट को लेकर इस अलर्ट के बारे में आगे आरबीआई ने क्या क्या बताया है। इस स्कैम में आपको एक ऐसा मैसेज मिल सकता है जिसमें कहा जाएगा कि आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है, या अगर आपने तुरंत केवाईसी अपडेट नहीं की तो आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड या फ्रीज हो सकता है। इसके बाद मैसेज में एक लिंक दिया जा सकता है और आपको उस लिंक पर जाकर केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। यहीं आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लिंक आपको किसी फेक वेबसाइट पर ले जा सकता है जहां स्कैमर्स आपके नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, लॉगिन इन्फॉर्मेशन या दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। आरबीआई ने लोगों को ऐसे मैसेजेस पर भरोसा ना करने के लिए कहा है। साथ ही लोगों को इस स्कैम से बचने के लिए 3 गोल्डन रूल्स भी बताए हैं। आरबीआई कहता है कि किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिए, चाहे मैसेज में बैंक का लोगो हो या सेंडर खुद को बैंक ऑफिशियल बताए। सिर्फ मैसेज को देखकर उस पर भरोसा ना करें। दूसरा रूल, अपनी बैंकिंग या केवाईसी डिटेल किसी अनजान व्यक्ति के साथ कभी शेयर ना करना है। ओटीपी पिन, पासवर्ड, सीवीवी जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। और अगर केवाईसी को लेकर कोई मैसेज या कॉल आता है तो बैंक से खुद ऑफिशियल तरीके से कांटेक्ट करके वेरीफाई करें। मैसेज में दिए गए नंबर या लिंक का इस्तेमाल करने के बजाय अपने बैंक की ऑफिशियल ऐप, वेबसाइट या कस्टमर केयर के जरिए जानकारी हासिल करें। आरबीआई की चेतावनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केवाईसी एक जेन्युइन बैंकिंग प्रोसेस है और इसी वजह से स्कैमर्स लोगों को आसानी से अपने भरोसे में ले लेते हैं। यानी केवाईसी अपडेट होना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक आपको किसी रैंडम व्हाट्सएप लिंक पर जाकर डिटेल भरने के लिए कहे और आप बिना वेरीफाई करे तुरंत ही एक्शन ले लें। अगर आपको कोई मैसेज मिलता है तो सबसे पहले रुकिए, वेरीफाई कीजिए और फिर ही कोई कदम उठाइए। और अगर गलती से आपने किसी सस्पिशियस लिंक पर अपनी बैंक डिटेल डाल दी है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें जो व्हाट्सएप पर आने वाले बैंकिंग मैसेजेस को देखकर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, फेक केवाईसी स्कैम में अर्जेंसी पैदा करना स्कैमर्स का सबसे कॉमन तरीका है। जैसे ही मैसेज में लिखा हो कि आज ही केवाईसी अपडेट करें, कुछ घंटों में अकाउंट बंद हो जाएगा या लिंक पर क्लिक करके तुरंत वेरिफिकेशन करें। ऐसे मैसेजेस देखकर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में केवाईसी अपडेट करनी है तो अपने बैंक की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर जाकर चेक करें। याद रखिए, बैंकिंग से जुड़ा कोई भी ज़रूरी काम सिर्फ व्हाट्सएप पर आए एक रैंडम लिंक के भरोसे नहीं करना है। और अगर आप व्हाट्सएप पर आए किसी ऐसे मैसेज को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो जेन्युइन है या फिर फेक, तो सबसे पहले सेंडर की प्रोफाइल और मैसेज की भाषा को देखिए और चेक कीजिए। तो कमेंट में बताइए क्या आपके पास भी केवाईसी अपडेट या बैंक अकाउंट को ब्लॉक करने से जुड़ा ऐसा कोई फेक मैसेज आया है। ऐसे ही ऑनलाइन स्कैम, बैंकिंग फ्रॉड और डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़ी इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लीजिए।